नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बात करते हैं किसान आंदोलन की। 26 जून 2021 को किसान आंदोलन को शुरू हुए 7 महीने हो गए। राकेश टिकैत के नेतृत्व में एक बार फिर किसानों ने दिल्ली में आंदोलन को तेज कर दिया। युधिष्ठिर सिंह के नेतृत्व में किसान एलजी से मिलने की मांग कर रहे थे और वो लोग राजभवन तक पहुंचे। राजभवन का उन लोगों ने घेराव करना चाहा, मगर फिर उनकी बात सचिव यानी एलजी के सचिव से हुई और एलजी के सचिव ने वर्चुअली एलजी से युधिष्ठिर सिंह की बात करवाई। उसके बाद युधिष्ठिर सिंह ने अपना ज्ञापन एलजी के सचिव को सौंप दिया। देखिए वो वीडियो। दोबारा आप दिल्ली में जुट जाएं। सारी उम्र आपने दिल्ली में बहुत सेवा की है। हम आपके बहुत ही जो है प्रशंसक हैं। आपका जो आप याद रख रहे हैं, मुझे तो दिल्ली में आप ठीक कह रहे हैं। मैं दिल्ली में सन 76 से आता जाता रहा हूं। नहीं, मैं भारत सरकार में कभी है। मेरा जन्म ही दिल्ली का है और आपका कार्यकाल जहां भी रहा आपने एक अपनी छाप छोड़ी है दिल्ली में। और मैं तो आज बड़े उत्साह से आया था कि मैंने कहा आज सर से मुलाकात होगी, लेकिन ये मेरी बदकिस्मत ये है कि आपसे भेंट नहीं हो सकी। ये आंदोलन काफी तेज हो रहा है। राकेश टिकैत ने यहां तक कहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया है कि आंदोलन लोकसभा चुनाव तक चलेगा, यानी 43 महीने तक लोकसभा का जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये लोग तैयार हैं कि किसान आंदोलन करते रहेंगे। 3 कृषि बिल को लेकर ये किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और किसान बीजेपी के इस पॉलिसी से यानी सरकार की बनाई इस बिल से नाराज है। आज यानी 26 जून को जब दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे थे तो एक अफवाह उड़ी और अफवाह यह था कि राकेश टिकैत गिरफ्तार कर लिए गए। राकेश टिकैत की ये जब बात फैली तो राकेश टिकैत ने खुद अपने ट्विटर पर अपना वीडियो जारी किया है और इंटरव्यू में भी बहुत सारे अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है। आप ये वीडियो सुनिए। चला है कि गिरफ्तारी हुई है राकेश टिकैत की, ये नहीं हुई, ये एक अफवाह फैलाई गई है। और आपने जिस तरह से पूरा हैंडल इसको करा है, एक दूसरे तीसरी जगह चौथी जगह, वो भी धन्यवाद है सभी लोगों का कि बहुत स्पीड से ये फैला भी है। और हम आगे भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, वेरीफाई इसको जरूर कर लें, इन चीज़ों का ध्यान रखें और जैसे अपने अकाउंट चला रहे हैं अपने अकाउंट चलाते रहें। उधर योगेंद्र यादव के नेतृत्व में हरियाणा के किसान भी दिल्ली आ गए। योगेंद्र यादव और उनके साथ जो किसान थे उन लोगों ने खट्टर सरकार को खूब घेरा और उनके खिलाफ बयानबाजियां की। उन लोग कितना नाराज थे खट्टर सरकार से, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हरियाणा के किसान यहाँ बताने आए हैं उस सरकार को, खट्टर सरकार को, जो कहती है किसान सरकार। इस आंदोलन के पीछे किसान नहीं है। भाई जरा कैमरा ऊपर करके दिखा देना कितने किसान हैं इसके पीछे। हरियाणा के कोने कोने से किसान आए। एक साथ ये बात कर रहा है कि आंदोलन हमारा आंदोलन है। अब सिर्फ खेती बचाओ नहीं, लोकतंत्र बचाओ का काम भी हमने करना है। इस संकल्प को लेकर हरियाणा के किसान आए हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन निश्चित जीतेगा और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिनको हमने कहा था कि आप किसान या कुर्सी में से कोई एक चुन लो, इन्होंने कुर्सी चुन ली है। अब किसान इनको दिखाएगा, इनकी औकात, इनकी स्थिति किसान इनको बताएगा। इसमें अब ये आंदोलन आगे चल रहा है। अब किसान वापिस नहीं होंगे। ये किसानों का जो जो किसी भी तरीके से बंधे नहीं बंध रहा है, वो आगे आकर इस आंदोलन को लीड कर रहा है। उधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके वो किसानों के समर्थन में उन्होंने अपनी बात रखी है। गांधी ने कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया और आपने देखा कि ट्वीट में उन्होंने साफ तौर से किसानों को अन्नदाता सत्याग्रही उन्होंने
आज़ादी के समय को जोड़ते हुए बताया है कि कांग्रेस आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह करती थी, तो खुद को भी आंदोलन में उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से शामिल कर दिया है। अब बात करते हैं यूपी चुनाव की। तो किसान जिस तरह से उग्र होते जा रहे हैं और किसान जिस रूप में आ रहे हैं और राकेश टिकैत ने जिस तरह की बयानबाजी की है और ये साफ तौर से एक तरह से कहा जाए कि खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि यूपी चुनाव जो 2022 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर राकेश टिकैत ने यह कह दिया है कि किसान यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। तो एक बात तो साफ है कि ये चुनाव बीजेपी के लिए तब मुश्किल खड़ी कर सकता है अगर किसान सच में बीजेपी के खिलाफ पूरे तौर से चुनाव में खड़े हो जाते हैं। तो योगी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। उधर अगर देखा जाए तो योगी सरकार और बीजेपी मंदिर के मुद्दे पर काफी तेज काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी मंदिर निर्माण का जायजा लिया है, उधर योगी आदित्यनाथ भी मंदिर निर्माण पर फोकस किए हुए हैं। तो बीजेपी का अपना जो एजेंडा है वो साफ है कि वो मंदिर के मुद्दे को कहीं ना कहीं चुनाव के समय में वो सामने लाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तय है कि किसान आंदोलन काफी तेज हो चुका है और फिर जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है, किसान फिर मजबूत पड़ने लगे हैं और किसानों का जो आंदोलन है वो फिर जिस तरह से शांत दिख रहा था, अब शांत नहीं बल्कि फिर अशांति की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव में। अब ये तो बहरहाल चुनाव के समय वक्त तय करेगा कि चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि किसान उत्तर प्रदेश में काफी तादाद में हैं और किसान अगर बीजेपी या किसी पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ये साफ है कि ये आसान नहीं होगा और कांग्रेस इसको भुनाना चाहेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने अपना ट्वीट करके ये तो जाहिर कर दिया है कि आंदोलन के वो साथ हैं। भले ही जमीनी तौर से कितना साथ हैं अब ये तो वक्त तय करेगा, क्योंकि किसान के साथ यहाँ पर अभी एक बात ये भी नजर आती है कि किसान के साथ राहुल गांधी या अपोजिशन के जो पार्टियां हैं वो साथ हो सकती थी, मगर ट्विटर के जरिए ही राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का सपोर्ट किया है। तो अब 2022 में होने वाले चुनाव को अगर देखा जाए तो राकेश टिकैत की ये चुनौती कहा जाए, धमकी कहा जाए, या सीधी सीधी बात है कि वो 3 कृषि बिल के खिलाफ जो आंदोलन किसान छेड़े हुए हैं वो अगर बीजेपी सरकार कितना मानती है ये तो वक्त तय करेगा। मगर एक बात जो साफ नजर आ रही है कि अगर किसान इसी तरह से नाराज रहे और कृषि बिल और उनके मन की बात नहीं मानी गई तो बीजेपी को चुनाव में किसानों की ये धमकी आसान नजर नहीं आ रही है कि ये आसान होगी। ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती बन के सामने आ सकती है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रास्ते कांटे से भरे हो सकते हैं। उधर साफ तौर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया है कि अभी जो ट्रैक्टर आंदोलन चल रहा है वो 2 महीने और किसान इस तरह ट्रैक्टर आंदोलन करते रहेंगे। तो अब देखना है कि इस तरह का आंदोलन अब क्या 26 जून के बाद फिर क्या रूप लेता है, क्या रंग लेता है और सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। तो अब समय के साथ इसका इंतजार करना होगा कि कृषि बिल पर किसान की बात मानी जाती है या नहीं। खबरों के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हमारे Facebook से भी जुड़े, साथ ही YouTube में बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।